हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स इन्फो। मेरा नाम रीता चौधरी है। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ऐसे ही अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मस्त रहें। आज का वीडियो पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन के ऊपर है कि हम पेरिटोनियल डायलिसिस में किस तरीके के सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं। साथ में अगर आपको मेरे अदर वीडियोज़ भी देखने हैं तो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके मेरे आप वीडियोज़ के लिंक ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आपको मेरे जितने भी वीडियोज़ आए हैं उनके वीडियोज़ भी मिलेंगे। साथ में समय समय पर मैं वहाँ डायलिसिस एग्ज़ाम से रिलेटेड, डायलिसिस से रिलेटेड चीज़ें शेयर करती रहती हूँ, तो वो भी आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा। तो आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन। जब हम किसी भी पेशेंट का पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन जिसे हम डायलिजेट, पेरिटोनियल डायलिजेट के नाम से भी जानते हैं, वो सॉल्यूशन किससे बना होता है, यहाँ पर उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पीडी सॉल्यूशन, जिसे हम डायलिजेट भी बोलते हैं, मेड अप ऑफ ए फॉलोइंग सब्सटेंसेस। कई सारे सब्सटेंसेस का या चीज़ों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 वाटर मीन्स पानी से। नंबर 2 उसमें वफ़र होता है। ऐसा वफ़र सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं जो कि एसिडोसिस को कंट्रोल कर सके। लाइक एसीटेट बफर भी यूज़ कर सकते हैं, लैक्टेट बफर भी यूज़ करते हैं। मेनली पेरिटोनियल डायलिसिस में लैक्टेट बफर यूज़ किया जाता है, क्योंकि लैक्टेट बफर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से टॉक्सिन्स को हमारे पेरिटोनियल से या एब्डोमेन से रिमूव कर पाता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेनली लैक्टेट बफर यूज्ड, सो इट इज़ नोन एज। सो पेरिटोनियल डायलिसिस में जो हम फ्लूइड यूज़ करते हैं उसको हम लैक्टेट बफर सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसके अलावा हम बाइकार्बोनेट बफर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेनली लैक्टेट बफर यूज़ होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी इस पीडी सॉल्यूशन में मिलते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सबसे ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इसके अलावा यहाँ पर क्या यूज़ होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वाटर हो गया, बफर सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं ग्लूकोज। मेनली जो हम यहाँ पर जिस ग्लूकोज का यूज़ कर रहे हैं, जैसे लैक्टेट है, लैक्टेट बफर सॉल्यूशन अगर होता है तो लैक्टेट बफर सॉल्यूशन में अगर हम मेनली जिस ग्लूकोज का यूज़ करते हैं उसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम्स में आता है। अगर आप बाहर जाते हैं अपने आउट ऑफ इंडिया, या नॉर्मल भी अगर आप इंडिया में एग्ज़ाम देते हैं तो बहुत आता है। तो मेनली डी ग्लूकोज यूज़ करते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन में, जो कि ग्लूकोज के सिंगल मॉलिक्यूल्स का बना होता है और ये ऑस्मोटिक एजेंट की तरह से वर्क करता है। हायर डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन टू बेटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, बिकॉज डेक्सट्रोज सॉल्यूशन easily absorb substances and water from blood to patient belly, but it is carry the risk of increasing blood sugar as well as damage to the peritoneal membrane when used over prolonged period। देखिए, हम पेरिटोनियल डायलिसिस में अगर नॉर्मल बात करें तो डेक्सट्रोज कंसंट्रेशन वाला जो पेरिटोनियल डायलिजेट है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये ईज़िली हमारे जो बैली है, पेशेंट की बैली है, वहाँ से टॉक्सिन सब्सटेंसेस को और एक्स्ट्रा वाटर को क्या कर देता है, बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर रिमूव कर देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो वहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई डायबिटीज़ के हाई रिस्क पर है तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि शुगर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा पेरिटोनियल डायलिसिस में लैक्टेट बफर सॉल्यूशन यूज़ करते हैं तो उसके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर कि ज़्यादा ग्लूकोज यूज़ करने से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जो आगे लिखा है वो एक तरीके से इम्पोर्टेंट की तरह से है कि डायलिसिस सॉल्यूशन ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। जो पेरिटोनियल डायलिसिस सॉल्यूशन का जो पेरिटोनियल डायलिसिस में जो सॉल्यूशन यूज़ होता है उसके जो बैग हैं वो 1.5 लीटर में आएंगे, 2 लीटर में आएंगे, 2.5 लीटर में आते हैं और 3 लीटर के बैग आते हैं। मेनली यही बैग आते हैं, 1.5 लीटर का, 2.5 लीटर का, 2 लीटर का और 3 लीटर का।
इसके अलावा कभी कभी 5 से 6 लीटर वाले बैग को भी यूज़ किया जाता है यदि हम पेशेंट को ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस दे रहे हैं या पेशेंट खुद ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस ले रहा है तब। पेरिटोनियल डायलिसिस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, पेरिटोनियल डायलिसिस फ्लूइड जो होता है वो पोटेशियम नहीं रखता। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम पेशेंट को पेरिटोनियल डायलिसिस दे रहे हैं तो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि कहीं पेशेंट का पोटेशियम तो कम नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये पिक्चर दी है कि ये हमारा क्या है, डायलिसेट सॉल्यूशन है जो हम पेरिटोनियल में यूज़ करते हैं, जिसे हम लैक्टेड बफर सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये सॉल्यूशन पेट के अंदर जाएगा, बेली में जाएगा पेशेंट की, और यहाँ से टॉक्सिन्स जो होंगे और जो भी वाटर होगा एक्स्ट्रा उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और फिर हम इसको जो ड्रेन बैग है थोड़ी देर बाद रखने के बाद में क्या करेंगे, इसको ड्रेन करा देंगे जो भी टॉक्सिन्स हैं और एक्स्ट्रा वाटर है। ठीक है, अब यहाँ पर हम दिखाया गया है कि जो पीडी में जो डायलिसेट सॉल्यूशन होता है वो ग्लूकोज रखता है, लैक्टेड बफर है, मतलब ग्लूकोज लैक्टेड बफर सॉल्यूशन रखेगा, बाइकार्बोनेट रखेगा, यूरिया, क्रेटिनिन, पोटेशियम एक्स्ट्रा ये लेगा। इसके अलावा ये इन्फ्लामेटरी एंड फिब्रोसिस मीडिएटर्स का भी काम करेगा। यहाँ पर अल्ट्रा पोर्स होते हैं, मेनली पोर्स के बारे में अगर पूछता है कि विच टाइप ऑफ पोर यूज्ड इन पेरिटोनियल, तो अल्ट्रा पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर भी मिलेंगे यहाँ पर और लार्ज पोर भी। मींस जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है इसमें अल्ट्रा पोर्स भी होंगे, ठीक है, लार्ज स्मॉल पोर्स भी होंगे, साथ में यहाँ पर लार्ज पोर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये मैक्रोमोलिक्यूल्स, लार्ज मॉलिक्यूल्स, यूरिया, क्रेटिनिन के लिए स्मॉल पोर्स आ जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को